सोचो, एक दिन देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा जाता है और सिर्फ 5 दिनों बाद वही कॉकरोच इंटरनेट पर इतनी बड़ी ताकत बन जाते हैं कि इंस्टाग्राम पर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे छोड़ देते हैं। ये सिर्फ मेम था या इंडिया की फ्रस्ट्रेटेड जेन जेड का डिजिटल रिबेलियन? आज हम बात करेंगे उस मूवमेंट की जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। वेलकम बैक गाइस। आज का टॉपिक फनी भी है, डिस्टर्बिंग भी, क्योंकि ये सिर्फ मेम्स की कहानी नहीं है। ये उस जनरेशन की कहानी है जो डिग्री लेकर भी जॉबलेस है, जो सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड है और जो अब जोक्स के पीछे अपना गुस्सा छुपा रही है। सब कुछ शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग से। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हियरिंग के दौरान कुछ लोगों के लिए कॉकरोच और पैरासाइट जैसे वर्ड्स यूज किए। बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि उनका टारगेट अनएम्प्लॉयड यूथ नहीं था, बल्कि फेक डिग्री वाले लोग थे। लेकिन इंटरनेट पर बात अलग तरीके से फैल चुकी थी। यूथ ने इसे इंसल्ट की तरह लिया और फिर इंटरनेट ने वही किया जो इंटरनेट सबसे अच्छा करता है, मेम बना दिया। यही एंट्री होती है अभिजीत दीपके की। 30 साल का पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट, जो पहले आप सोशल मीडिया टीम से जुड़ा रहा और बाद में यूएस में पब्लिक रिलेशंस पढ़ने चला गया। उसने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी और स्लोगन दिया, मैं भी कॉकरोच। शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में ये इंटरनेट एक्सप्लोजन बन जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ जोक नहीं था, ये रिलेटेबल था। इंडिया की जेन जेड ऑलरेडी परेशान है। अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम लीक्स, इन्फ्लेशन, लो सैलरीज, प्रेशर, टॉक्सिक हसल कल्चर, और अचानक किसी ने उनकी फ्रस्ट्रेशन को मेम लैंग्वेज में बोल दिया। पार्टी के मेम्स फनी थे, लेकिन पंचेस डेंजरस थे, जैसे एडजस्ट कर लेंगे, पार्टी हेडक्वार्टर्स, चाय की टपरी, ऑफिशियल इकोनॉमिक पॉलिसी, भाई तू पे कर दे, बाद में जीपे करता हूं। इंटरनेट इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया। अब यहां चीजें क्रेजी हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 5 दिनों में इस पेज ने 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए। हाँ, 14 मिलियन। कई रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि इसने इंस्टाग्राम पर बीजेपी तक को क्रॉस कर दिया। अब ऑब्वियसली कुछ लोगों ने बोला ये ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, कुछ बोले ये प्योर यूथ एंगर है, और इंटरनेट 2 हिस्सों में बंट गया। सपोर्टर्स कहते हैं ये पहली बार है जब यूथ खुद की लैंग्वेज में पॉलिटिक्स डिस्कस कर रही है। ना बोरिंग स्पीचेस, ना फेक मोटिवेशन, बस रॉ फ्रस्ट्रेशन। उनके लिए कॉकरोच इंसल्ट नहीं, सर्वाइवल सिंबल बन गया, क्योंकि कॉकरोच हर कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है। लेकिन दूसरी साइड भी है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, मेम मार्केटिंग कैंपेन है, यूथ इमोशंस एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, फाउंडर के पॉलिटिकल कनेक्शंस सस्पिशियस है। और ऑनेस्टली ये सवाल वैलिड भी है, क्योंकि इंटरनेट मूवमेंट्स बहुत जल्दी इमोशनल क्राउड बना लेते हैं। फिर आया नया ट्विस्ट। रिपोर्ट्स आई कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट इंडिया में विथहेल्ड कर दिया गया। फाउंडर ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए और इंटरनेट पर सेंसरशिप डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा सिस्टम डर गया, दूसरों ने कहा ये पब्लिसिटी स्टंट है। सच क्या है ऑफिशियली अभी क्लियर नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या यह सच में पॉलिटिकल मूवमेंट है या सिर्फ मेम ट्रेंड? क्योंकि ऑफिशियली ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इलेक्शन कमीशन अप्रूवल नहीं है, कोई रियल इलेक्शन पार्टिसिपेशन नहीं हुई। लेकिन इतना जरूर क्लियर है, इंडिया की यूथ अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और सीजेपी उस फ्रस्ट्रेशन का सिम्टम है। शायद कॉकरोच जनता पार्टी कुछ महीनों बाद खत्म हो जाए, शायद ये एक्चुअल पॉलिटिकल फोर्स बन जाए, लेकिन इसने एक चीज प्रूव कर दी, आज की जनरेशन स्पीचेस से नहीं, मेम से मोबिलाइज होती है। और जब किसी जनरेशन को बार बार इग्नोर किया जाता है तो वो जोक्स के पीछे रेवोल्यूशन छुपा देती है। अगर आपको ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ मेम है या फ्यूचर पॉलिटिक्स की शुरुआत?